सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इनोवेशन मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। सो बच्चों, आज अपन अपना यूनिट नंबर 5 का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो अपन आज पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है अपना फिनेंस। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिनेंस की रिक्वायरमेंट तो हर बिज़नेस के स्टार्टिंग के लिए ज़रूरी है, और जो कैपिटल हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं उसको कहते हैं बिज़नेस फिनेंस। तो मान लीजिए, अगर आप अपना खुद का कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आपका कोई खुद का एग्जिस्टिंग बिज़नेस है और आप उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपको उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी? वो रहेगी मनी की। तो वो सभी सोर्सेज जो हम बिज़नेस में यूज़ करते हैं फिनेंस के लिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर वो लॉन्ग टर्म हो, तो सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म फिनेंस की बात करेंगे। देखिए, शॉर्ट टर्म फिनेंस हमारे बिज़नेस को फैसिलिटेट करता है। किस चीज़ के लिए? ताकि हम जल्दी से क्या कर सकें, बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ को का फ़ायदा उठा सकें। बिज़नेस में हम जो ट्रांजैक्शन करें वो हमें क्विक बेसिस पे हमारे लिए कैश में टर्नओवर हो सके। तो यदि हम इस तरीके की फ़िनेंस की जब हम बात कर रहे हैं, तो हर एक बिजनेसमैन ये सोचता है कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, यानी विद इन अ ईयर, एक साल के अंतर्गत वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे वो कैश का अरेंजमेंट कर सकता है और जल्दी ही उनको पे भी कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म बिजनेस फाइनेंस जो होता है वो आपका चाहे नया बिजनेस हो चाहे एग्जिस्टिंग बिजनेस हो, दोनों के लिए बड़ा काम आता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनको हम शॉर्ट टर्म बिजनेस में काउंट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए, सभी बिजनेसेस के अकाउंट जो हैं बैंक के अंदर होते हैं, जिसे हम लोग करंट अकाउंट कहते हैं। तो वो जितने भी डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं वो उस बैंक के थ्रू करते हैं, और सभी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो इस बात से बिल्कुल अवेयर होते हैं कि हर बिज़नेस को आगे बढ़ने के लिए, एक्सपेंशन के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है। और कई बार क्या है, सेल्स हो भी रही है तो उस सेल्स के लिए मार्केटिंग कैंपेन करने के लिए भी आपको कई बार पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशंस को कई बार कॉस्ट या पैसे की या कैश की दिक्कत आ जाती है। इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट। तो ये एक क्या है, ये एक शॉर्ट टर्म सोर्स है बिजनेस का, जिसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। पर जो स्मॉल फर्म्स होती है ना, वो अपने जब भी वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेती है तो उसमें कुछ इंटरेस्ट पे कर देती है। और जो बैंक होता है वो हर एक बिज़नेस को, चाहे वो जो उस बैंक में अकाउंट है जिनका, एक लिमिट तक ही उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है। दूसरा आता है आपका ट्रेड क्रेडिट। देखिए, ट्रेड क्रेडिट क्या है? ये जो आपका बिज़नेस है इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमें, मान लीजिए मैंने एक कंपनी से गुड्स मंगाए और उस कंपनी को जो मुझे गुड्स देने हैं उसका मेरे पास एक क्रेडिट पीरियड है, जैसे मान लीजिए 90 डेज़ है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं उस सामने वाले सप्लायर से कहूँगा कि मुझे जो है ट्रेड क्रेडिट के तौर पे एक कुछ एक्स्ट्रा समय दे दिया जाए ताकि मैं आपको उसका पैसा दे दूँगा। तो ये जो ट्रेड क्रेडिट है ये आपका 28 दिन का होता है। पर कई बार क्या होता है कि बिजनेसमैन जो होता है वो इस 28 दिन के दौरान में पेमेंट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि उसको थोड़ा सा कैश की दिक्कत हो जाती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम देख सकते हैं कि ट्रेड क्रेडिट क्या है, ये आपके फाइनेंस इन्वेंट्रीज़ के तौर पे काम आता है। और जो आपके डेली के वेंडर्स हैं, जो डे टू डे हमारे जो वेंडर्स होते हैं, हम उनको पेमेंट कुछ समय बाद करते हैं, और जो उनका पैसा होता है उसको हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस में यूज़ कर लेते हैं। तो इसी चीज़ को हम कहा जा रहा है ट्रेड क्रेडिट। फिर आता है क्रेडिट कार्ड। ये तो खैर हर पर्सन के पास आजकल मैक्सिमम लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते ही हैं कि जब भी आप कुछ शॉपिंग करते हैं, कुछ ख़रीदारी करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट का मतलब क्या होता है कि 45 डेज़ के बाद आपको उसका पेमेंट करना होता है, पर उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड है वो भी ट्रेड क्रेडिट की तरह ही काम में आता है। और इसको हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है कि जिसे अगर जो आपका बिजनेसमैन है उसको अगर किसी को पेमेंट करना है तो वो पेमेंट कुछ समय बाद करेगा और उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट चार्ज करके वो उसका पेमेंट कर देगा। तो इस तरह से उनको थोड़े समय के लिए पैसे का अरेंजमेंट वो कर सकता है। तो इसलिए हम इसको शॉर्ट टर्म फिनेंस का सोर्स भी बोलते हैं। फिर आता है आपका लीजिंग। लीजिंग क्या होता है कि ये जो शॉर्ट टर्म बिजनेस फिनेंस है ये तब हो रहा है जब हम जो है अपने बिज़नेस का जो प्रोडक्ट है उसको दूसरे को दे देते हैं किराए पे, और उससे क्या करते हैं, हम किराया ले लेते हैं, यानी लीज पर उसको दे रहे हैं।
उसको मालिक नहीं बना रहे, उसको हम लीज़ पर दे रहे हैं। तो लीज़ ऑफ क्या करता है, मतलब है हायरिंग पे देना। तो लीज़ अरेंजमेंट क्या है, ऑन अ प्रोडक्ट, यानी जब भी हम कोई लीज़ का अरेंजमेंट करते हैं तो हमारी जो कंपनी है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है पर मंथ उससे चार्ज कर लेती है कुछ समय के लिए, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कर सके, और उसके बदले में हम उससे क्या करते रहते हैं, कैश का बंदोबस्त कर लेते हैं। अब ये सवाल आता है कि फ़ायदा क्या है लीज़ पे देने से। देखिए, लीज़ पे देने का फ़ायदा ये है कि आप अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज़ करते तो वो आपके लिए ज़्यादा कॉस्टली था, और अगर मान लीजिए वो समय नहीं चलता तो आपको लॉस हो जाता। अब आपने क्या किया, आपने उसको क्या किया, बिज़नेस के लिए आपने उसके प्रोडक्ट को हायर ले लिया, किराए पे ले लिया, और आप उसके थ्रू क्या कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो और अपनी अर्निंग कर रहे हो। और लीज़ क्या है, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है लीज़ में। तो आप अगर आपका एक टाइम पीरियड है, लीज़ मान लीजिए आपने 5 साल के लिए, 10 साल के लिए वो प्रोडक्ट लिया, तो अगर आपको लग रहा है कि उससे और बेनिफिट है तो आप उस फ्लेक्सिबल टाइम को और इंक्रीज़ कर सकते हो, और यदि रिवर्स लग रहा है तो आप इस शॉर्ट टाइम को रिड्यूस भी कर सकते हो। यहाँ पे एक और जो बेनिफिट नज़र आता है वो ये कि जो बिजनेसमैन है उनके लिए लीज़ पर लेने पे जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी वो रिड्यूस हो जाती है। फिर आता है शॉर्ट टर्म बैंक लोन। ये तो सभी ने सुना होगा कि बैंक जो है हमें लोन का भी अरेंजमेंट देते हैं। तो बैंक क्या है, क्योंकि आपको 1 साल के लिए शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए या शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप पैसा दे रही है, ताकि आप अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ कर लीजिए, और उस लोन का जो अमाउंट है इंटरेस्ट के साथ आप उनको चुका दीजिए। तो बैंक जो ये आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस देता है, ये 1 साल की अवधि या 1 साल से अवधि से कम तक का टाइम पीरियड देता है, और उसमें आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। फिर आता है आपका लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है, ये भी एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज है जो कि आपका बिजनेस या आपके पर्सनल बैंक के पास ये ऑप्शन होता है। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था क्रेडिट कार्ड या लाइन ऑफ क्रेडिट, ये दोनों क्या है, आपके बैंक के साथ जुड़े हुए रहते हैं, और इसमें आप जो भी विड्रॉ करते हैं वो आप अपने क्रेडिट के आधार पर, यानी आपकी कंपनी की गुडविल के आधार पर आप किसी से क्रेडिट पीरियड ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो बैंक है, बैंक आपकी क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे आपको कुछ समय के लिए ये ऑप्शन दे रहा है, जिसे हम लोग कह रहे हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। तो जो भी गुड्स हैं जिसका भी आपको पेमेंट करना है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से बैंक आपको क्या करेगा, आपको पैसे दे देगा, और आपके पास जो पैसा आता जाएगा वो कुछ अवधि तक वो अपने पास रखेगा। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं। और इसके अंदर क्या है कि आपको थोड़ा सा ये लोन से थोड़ा सा इसलिए अलग है क्योंकि लोन तो कई बार आपको महंगा इंटरेस्ट रेट भी चार्ज कर जाता है, पर ये थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल जाता है जो बैंक आपको दे देता है। फिर आता है फैक्टर। देखिए फैक्टर क्या है, फैक्टर भी आपके लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस का ही एक काम करता है। ये आपके आउटस्टैंडिंग इन्वॉइसेस के बेसिस पे, यानी कि वो बिल्स जिनसे आपको पैसा लेना है, जिनको आपको पैसा चार्ज करना है, तो फैक्टरिंग क्या करता है, और आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपने सेल्स के ऑपरेशंस और उनकी क्रेडिबिलिटी यानी क्रेडिट के आधार पर आप डील कर सकें। एक बार आपने फैक्टरिंग का अरेंजमेंट कर लिया विद अ फैक्टर, तो वो किस तरीके से काम करेगा। एक जैसे मान लीजिए आज आपने सेल्स करी, तो एक आपने कस्टमर को इन्वॉइस दी, और आपने वो इन्वॉइस की एक कॉपी किसको कर दी, अपने फैक्टर को कर दी। तो यह जो फैक्टर अरेंजमेंट है, ये आपके बिहाफ पर आपके सेल्स का क्या करेगा, पैसा बाद में ले लेगा। तो फैक्टर क्या करेगा, पहले आपका पेमेंट कर देगा, और उसके बाद टाइमली पीरियड पे वो आपकी वैल्यू से जो आपको पैसा मिलेगा वो ले लेगा उस पैसे का, और आपको वो 80 और 85% दे देगा, जिसमें से 15% वो फैक्टर खुद रख लेगा। फिर आता है लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम क्रेडिटर्स। ये देखिए क्या है, ये भी एक सोर्स है किस चीज़ के लिए, हमारे लिए फिनेंस का अरेंजमेंट करने के लिए। जिस तरह से हमारा वर्किंग कैपिटल होती है जो हमें डे टू डे ऑपरेशंस में चाहिए होता है, तो उसी चीज़ से हम रिलेट कर रहे हैं लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनको हमें पैसा क्या होता है कि क्रेडिटर्स जैसे हमारे सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल है, तो हम जब किसी से रॉ मटेरियल मंगाते हैं तो हमें उसको पैसा देना है नहीं देना है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम उससे कह रहे हैं कि हम आपके गुड्स को खरीद रहे हैं अभी, बट जो हम आपको इसका पेमेंट करेंगे वो थोड़े समय के पश्चात करेंगे। सो हम यहाँ पे ये एक बात करें
कि एक लाइन ऑफ क्रेडिट इंक्लूड क्यों करते हैं हम उसको अपने बिजनेस में? क्योंकि ये हमारे फिनेंस का एक सोर्स माना जाता है। क्योंकि हमें अपने क्रेडिटर्स को पैसा देना है, तो हमें पैसा क्या है जितने थोड़े समय बाद देंगे तो उस पैसे को हम यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में। फिर आता है आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ये क्या है कि बैंक भी आपको एडवांस फंड्स दे देता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी पर्सन के साथ या मेरे साथ एक सेल्स करी, तो आपने मुझे क्या किया, जब आपने मुझे माल बेचा, तो मैंने आपको कहा कि आप मुझे इनवॉइस कीजिए और ये जो बिल होगा ये आप बैंक के पास एज ए गारंटर रख देंगे। अगर मान लीजिए और बैंक उसके ब्याह पे क्या करेगा, आपको पैसा दे देगा। जब तक आप बैंक का पैसा नहीं चुकाओगे मेरी वो इनवॉइस बैंक के पास रहेगी। और यदि मान लीजिए आप इन केस फेल हो जाते हैं बैंक का पैसा चुकाने में, तो बैंक क्या करेगा, वो उस बिल को डिस्काउंट रेट पे सेल आउट कर देगा और पैसा जो मैं आपको देने वाला था वो मैं अब बैंक को दे दूंगा। इस तरीके से हम डिस्काउंट ऑफ बिल के थ्रू क्या करते हैं, हम अपने सोर्सेज ऑफ फिनेंस का बंदोबस्त कर लेते हैं। तो यही था बच्चों लेक्चर नंबर 38। आई होप कि आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।